महाभारत की रचना। एक समय की बात है, एक महान ऋषि थे जिनका नाम वेद व्यास था। उनके हृदय में एक विशाल कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसमें राजाओं, युद्धों और धर्म की गाथा थी। ये कहानी इतनी बड़ी थी कि उसे अकेले लिख पाना असंभव था। व्यास जानते थे कि इस महाकाव्य को लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता है जो उनके विचारों की गति का सामना कर सके, क्योंकि उनके शब्द एक नदी की तरह बहने वाले थे। प्रार्थना का उत्तर मिला। ज्ञान के देवता, बुद्धिमान और दयालु गणेश उनके सामने प्रकट हुए। उनकी सूंड एक कोमल मुस्कान में मुड़ी हुई थी। व्यास ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। व्यास ने अपनी दुविधा भगवान गणेश, उन्होंने कहा, मेरे पास एक कहानी है जिसे बताया जाना चाहिए, लेकिन मुझे एक ऐसे लेखक की आवश्यकता है जो मेरे विचारों के साथ तालमेल बिठा सके, क्योंकि मेरे शब्द एक नदी की तरह बहेंगे। गणेश सहमत हो गए, लेकिन एक शर्त के साथ। मैं लिखूंगा, उन्होंने कहा, लेकिन आपको रुकना नहीं होगा। यदि आप एक पल के लिए भी रुके तो मैं अपना काम बंद कर दूंगा। व्यास ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी भी अपनी एक शर्त थी। मैं नहीं रुकूंगा, उन्होंने कहा, लेकिन आप मेरे हर शब्द को लिखने से पहले उसे समझेंगे। इस तरह महान कार्य शुरू हुआ। व्यास ने वर्णन करना शुरू किया। उनके शब्द एक तूफान की गति से बह रहे थे। गणेश अपने टूटे हुए दांत को कलम बनाकर लिखना शुरू कर दिया। व्यास को सोचने या आराम करने के लिए एक पल की आवश्यकता होती, तो वे चतुराई से एक जटिल श्लोक या पहेली बुन देते, जिसे समझने के लिए गणेश की असीम बुद्धि की आवश्यकता होती। जब गणेश श्लोक पर विचार कर रहे होते, तो व्यास अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक पल लेते, महाकाव्य के अगले भाग को तैयार करने के लिए। शब्दों और ज्ञान के इस सुंदर नृत्य में महाकाव्य महाभारत का जन्म हुआ। एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए रहेगी, जिसे एक ऋषि की दृष्टि और एक देवता के समर्पण के पूर्ण मिलन से बनाया गया था।